हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक में वृद्धि होती है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं कि अवधारणा के क्वथनांक समानुपाती होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ये समानुपाती होता है परमाणविक या फिर आणविक द्रव्यमान और ये समानुपाती होता है वांडरवाल आकर्षण बल के। वांडरवाल आकर्षण, अगर वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। आकर्षण बल, क्योंकि फिर उतना ही अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता हो जाएगी। अब देखिए, वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, यानी हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। यह है वर्ग संख्या 18 के तत्व। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP6, यानी बाह्यतम 8 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम 8 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये अक्रिय है। लेकिन अगर एक वर्ग में टॉप टू बॉटम चले अक्रिय गैस में, टॉप टू बॉटम, तो हम जानते हैं जैसे जैसे जेड यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु द्रव्यमान या आकार बढ़ता है, आकार भी बढ़ेगा। और बड़े आकार के कारण, अधिक ध्रुवणता के कारण वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ता है। वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ता है। तो अब समझते हैं अक्रिय गैसों में वांडरवाल आकर्षण बल उत्पन्न कैसे होता है। तो ये एक जीनोन परमाणु है, यहां पर ये धनावेश यानी नाभिक, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। तो फिर ये उदासीन होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। ये दूसरा जीनोन परमाणु है, धनावेश, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश। तो ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो इस स्थिति में कोई आकर्षण बल नहीं होगा, यह हम मान लेते हैं कि एक अक्रिय गैस है, जीनोन है। लेकिन इनमें से किसी एक में अचानक डाइपोल उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट डाइपोल। और ऐसा होता है कंपन के कारण। कंपन के कारण मान लेते हैं ये वाला जीनोन इंस्टेंट डाइपोल में बदलता है, यानी एक सिरे पर ऋणावेश और एक सिरे पर नाभिक धनावेश। ये हो गया इंस्टेंट डाइपोल। ये इंस्टेंट डाइपोल दूसरे में ध्रुवणता उत्पन्न कर देगा, उदासीन में। तो फिर दूसरा जीनोन परमाणु, इसका इस तरफ धनावेश है तो इसका ऋणावेश आ जाएगा और ये धनावेश। इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। ये प्रेरित हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल। अर्थात तात्क्षणिक द्विध्रुव, इंस्टेंट डाइपोल, तात्क्षणिक द्विध्रुव दूसरे जीनोन को द्विध्रुव में बदल देता है, द्विध्रुव में बदल देता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहा जाएगा। प्रेरित द्विध्रुव कहा जाएगा। था इस प्रकार अक्रिय गैस के मध्य, अक्रिय गैसों के मध्य लंदन बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, क्वथनांक को बढ़ाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।